एक भिखारी स्टेशन पर बैठकर भीख मांग रहा था और वह पेंसिल भी बेच रहा था। उधर एक युवा व्यवसायी भिखारी के पास आता है और उसे कुछ पैसे देता है और वह युवा व्यापारी उस भिखारी से पेंसिल लेता है और कुछ उसके बदले पैसे देता है। उसके बाद वह कहता है कि तुम भी व्यापारी हो और मैं भी व्यापारी हूँ, आखिर इन पेंसिलों की भी कीमत होती है। फिर वह युवा व्यापारी पेंसिल लेता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ वर्षों बाद वह युवा व्यापारी किसी पार्टी में जाता है और उसी पार्टी में वह भिखारी भी मौजूद रहता है। वह भिखारी उस युवा व्यवसायी को देखकर पहचान लेता है। वह भिखारी कहता है कि आप मुझे पहचान रहे हैं या नहीं? तो वह व्यवसायी कहता है, नहीं, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ, आप कृपया कौन है बताएं। इस पर वह भिखारी अपनी पूरी बात बताता है कि मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था तो आप आए थे और आपने मुझसे पेन लिया था, अब बदले में उसके पैसे दिए और आपने कहा कि मैं भी एक व्यापारी हूँ और आप भी एक व्यापारी हो। वह युवा व्यवसायी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि तुम यहाँ सूट बूट में भला कैसे? यह सब आपकी ही देन है, जो आप उस दिन मुझे आत्मसम्मान दिए, इसकी वजह से मैं वह पेन जगह जगह जाकर बेचने लगा और पेन बेचते बेचते फिर धीरे धीरे मैंने कॉपियों का भी बिजनेस शुरू कर दिया। आज मैं कॉपी पेन का थोक विक्रेता हूँ। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आत्मसम्मान से प्रेरित होकर अगर हम अपने बेहतर कार्य को करने लग जाएं तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। इसीलिए हमें आत्मसम्मान से प्रेरित होकर अपने कार्य को करते रहना चाहिए। वह पुरुषार्थ से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी में हमें हमारी व हमारे राष्ट्र समाज की भलाई है।